नमस्कार, मैं योगी वरुण पुष्पा। आज हम चर्चा करेंगे थायराइड पर और प्रैक्टिस करेंगे। थायराइड T3, T4, TSH का इम्बैलेंस ही थायराइड का रोग है। इसके कारण आनुवंशिक भी हो सकते हैं और लगातार थायराइड ग्लैंड पर दबाव पड़ना, कई कारण से दबाव पड़ सकता है। लगातार मोटा तकिया लगाकर सोना, मोटा तकिया लगाकर मोबाइल चलाना, टीवी देखना या फिर ऑफिस में लंबे समय तक वर्क करते रहना, इस तरीके से कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके लक्षण में हम देखते हैं या तो लगातार वजन बढ़ता जाता है या कम होता जाता है, स्किन ड्राई होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, आदि लक्षण इसके देखने में मिलते हैं। तो थायराइड के लिए हमारा पहला अभ्यास है ग्रीवा संचालन। धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर देखना है, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है। इस तरीके से 5 बार तक प्रैक्टिस करना है। फिर धीरे धीरे दाएं देखना है, गर्दन को इतना ले जाएं कि कंधे तक पहुंच जाए आराम से। फिर धीरे धीरे सामने लाना है, बाएं देखना है, दाएं ले जाना है, गर्दन बाएं ले जाना है, गर्दन से ट्विस्ट करके पूरा प्रयास करना है। धीरे धीरे दाएं ले जाना है, सामने बाएं ले जाना है, सामने दाएं ले जाना है, सामने बाएं ले जाना है, सामने। 5 बार तक इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद में धीरे धीरे हम दोनों तरफ स्ट्रेच करेंगे गर्दन की मांसपेशी को। 1, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 5, 6, 7, 8। इस तरीके से भी हमें 5 बार अभ्यास करना है। यह तीनों प्रैक्टिस हमें 5 बार तक करना है। इसके बाद में हम अगला अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों हाथ सामने लाएंगे, श्वास भरेंगे, धीरे से हाथ को घुमाते हुए इस तरीके से पैर के एड़ी पर रख लीजिए। दूसरा हाथ घुमाते हुए एड़ी पर रखना है। कमर को धीरे धीरे आगे की तरफ हल्का खींचना है, सिर को पीछे ढीला छोड़ना है, श्वास सामान्य रखना है। गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव होगा, रुके रहेंगे। आपको यहाँ पर 10 सेकंड तक रोकना है। बहुत धीमे से वापस आएंगे। हमारा अगला अभ्यास है शशकासन। दोनों हाथ सामने से श्वास भरते ऊपर स्ट्रेच करेंगे, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। सिर को यहाँ पर ढीला छोड़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ बढ़ रहा है, उसे महसूस करना है। बहुत धीमे से वापस आएंगे। रिलैक्स। 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक इस प्रैक्टिस को करना है। हमारा अगला अभ्यास है मार्जरी आसन, कैट पोज। इस तरीके से आगे आएंगे, दोनों कोहनियों को घुटनों से सटा कर रखेंगे। एक बार हथेली को उठाकर इस तरीके से आगे रखना है और पीछे से ऊपर आना है। दोनों घुटनों में आपस में सामान्य सी दूरी रखना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर देखना है, कमर नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे देखना है, कमर ऊपर।
श्वास भरना है, ऊपर देखना है, कमर नीचे, नीचे देखते हुए कमर ऊपर, श्वास भरते ऊपर देखना है, कमर नीचे, नीचे देखते हुए कमर ऊपर, ऊपर देखना है, कमर नीचे, नीचे देखना है, कमर ऊपर। इस तरीके से लगातार 10 बार तक इस प्रैक्टिस को करना है। ओके, रिलैक्स। 10 बार तक इस प्रैक्टिस को करना है रोज। अब हमारा अगला अभ्यास है भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर पीछे मिला लीजिए, दोनों हाथ कंधों की ठीक नीचे, कोहनियाँ साइड से सटी रहेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नासिका चिन टच करते ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर आकर रोकेंगे। श्वास सामान रखते हुए रुके रहना है। बहुत धीमे से वापस। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस प्रैक्टिस को करना है। अब हम करेंगे अगला अभ्यास। दोनों पैरों को मिला लीजिए, सरल मत्स्य आसन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को मिलाकर दोनों कोहनियों के बल आएंगे इस तरीके से और सिर को पीछे ढीला छोड़ देंगे। एल्बो स्टैंड में सिर को पीछे ढीला छोड़कर रोकना है। पूरा खिंचाव गर्दन वाले भाग पर रहेगा। श्वास सामान रखना है। बहुत धीमे से वापस आएंगे। तो ये आज के हमारे आसन थे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।